बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे अरशद शरीफ साहब से मुतल्लक और कुछ नई चीज़ों से मुतल्लक, नई अपडेट से मुतल्लक। अरशद शरीफ साहब का आज से एक रोज़ कबल आप लोगों ने सुना जब उनको कीनिया के अंदर उनकी असैसिनेशन हुई, उनके ऊपर हमला किया गया कीनिया की पुलिस की तरफ से। शुरू में ये खबर जो है वो एक हादसे की शक्ल में पेश की गई। इवन जो अरशद शरीफ साहब का पुराना चैनल था जिसमें वो काम कर चुके हैं बहुत अरसा, उनकी तरफ से भी ये हादसे की शक्ल में कहा गया कि एक हादसे के अंदर शहीद हुए हैं। उसके बाद जो कीनिया की पुलिस है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर वो रिग्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमसे गलती से मिस्टेकन आइडेंटिटी के अंदर एक गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया गया है, जिस गाड़ी का नंबर KDG 200M था और उसके अंदर अरशद शरीफ जो हैं पाकिस्तान के एक सहाफ़ी जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, वो जिंदा नहीं रहे। और इसलिए हम और उसके अलावा वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि फलां जगह पर फलां सर्द खाने के अंदर हमने उनकी लाश को शिफ्ट कर दिया है और उनकी गाड़ी जो है वो फलां थाने के अंदर शिफ्ट कर दी गई है और उनके साथ उस वक्त खुर्रम अहमद जो उनके भाई हैं वो मौजूद थे। ये पहली रिपोर्ट थी उनकी तरफ से और मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला बनाकर जो कीनिया की पुलिस थी उन्होंने अपने आप को क्लियर कर लिया। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। फिर कीनिया की जो सहाफ़त है, जो कीनिया के जो मीडिया चैनल्स हैं, उसके ऊपर भी जब इसके ऊपर बात शुरू हुई तो एक कीनिया के एक टीवी चैनल के ऊपर 7 तरह के सवालात उठाए गए जिनका जवाब अभी तक कीनिया पुलिस नहीं दे सकी और ना ही वो दे सकती है, क्योंकि बज़ाहिर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन पहले आपको मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी होती क्या है। और पाकिस्तान के अंदर भी आपने इस तरह के अगर कोई वाकयात सुने होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कई हमने वाकयात सुने हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी में जहां पुलिस से कोई गलत बंदा मारा जाता है या पुलिस कोई गलत बंदा मार देती है, किसी गलत बंदे के ऊपर हमला कर देती है और उनका हमला कर उसके ऊपर कोई जस्टिफाइड नहीं होता, तो ये स्टोरी बनाई जाती है कि हम फलां बंदे की तलाश में थे जिसके चक्कर में हमने ये समझते हुए कि ये फलां बंदा ही है और हमने इस बंदे को मार दिया है, जिसके ऊपर एक मिस्टेकन आइडेंटिटी की उसको का नाम दे दिया जाता है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था और पुलिस अपनी अपॉलॉजी जो है वो दुनिया के सामने रख देती है और फिर जो होता है आप लोगों को पता है। इसी तरह अरशद शरीफ के मामले में हुआ। अरशद शरीफ जो है पाकिस्तान के सहाफ़ी थे, पाकिस्तान से वापस जब पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर कुछ केसेस बने और उनके जो वकील हैं शुएब रज़ाक, उनके मुताबिक और उनके करीबी दोस्तों में सदीक जान, इमरान रियाज खान, बहुत सारे लोगों के मुताबिक उनके ऊपर जब पाकिस्तान के अंदर ज़मीन तंग कर दी गई, जब उनको यहाँ से महसूस हुआ कि वो यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकते, तो लोगों के मशवरे के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं किसी और के मशवरे के ऊपर, वो यहाँ से रवाना हो गए UAE के लिए। और जब वो UAE गए, कुछ अर्सा वहां पर रहे, तो वहां पर भी उनको ये पैगाम भेज दिया गया कि आप यहाँ पे भी नहीं रह सकते। मतलब उनको UAE की अथॉरिटीज ने कहा कि आपको हम डिपोर्ट कर देंगे, आप 48 आवर्स के अंदर जहां भी शिफ्ट होना चाहें हो सकते हैं, 48 आवर्स के बाद हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। जिस पर उन्होंने ब्रिटिश वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनको ब्रिटिश वीजा नहीं मिला और उन्होंने आगे से कुछ लोगों ने ये बताया कि उन्होंने रीजन ये दी कि आप अपने कंट्री में, अपने होम कंट्री में, अपनी होम प्लेस में वापस जाएं और वहां से वीजा का प्रोसेस करें तो आपको मिल सकता है, जिस पर वो वापस नहीं आ सकते थे और उन्होंने वहां से कीनिया का सफर किया और आखिरी जितना भी उनका टाइम था वो कीनिया में गुजारा। जो वो वीलॉग्स वगैरह करते थे वो भी रिपोर्टरली कीनिया से ही करते थे। और आज से एक रोज कबल एक खबर आती है, कुछ लोग शुरू में जब खबर देते हैं उस पर लोग यकीन नहीं कर पाते, लेकिन एक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर की रिपोर्ट के मुताबिक ये रात को ही उनको खबर मिल गई थी, रात को 1 बजे ही उनको पता चल गया था, लेकिन उन्होंने भी उस वक्त यकीन नहीं किया था। बाद में जब ये जुबान ज़द-ए-आम बात हुई, तमाम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आई, तो तमाम लोगों ने इसको देखा। एक स्टोरी बनाई गई कीनिया की पुलिस की तरफ से कि एक गाड़ी चोरी होती है और उस गाड़ी चोरी में एक बच्चा भी होता है, हम उस गाड़ी को ढूंढ रहे हैं, उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक हम इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, ये गाड़ी जो है वो नहीं रोकी जाती, जिस पर हम इसके ऊपर हमला कर देते हैं और उस हमले के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठे जो अरशद शरीफ हैं उनके सर में गोली लगती है, उनको 2 गोलियां और 2-3 जगहों पर लगती हैं और उसके बाद वो वफात पा जाते हैं, वो जिंदा नहीं रहते। उनकी बॉडी को हमने सर्द खाने में शिफ्ट कर दिया है, उनकी गाड़ी को फलां थाने में शिफ्ट कर दिया है। जिसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बात शुरू हुई तो वहां पर भी बात शुरू हो गई। कीनिया के अंदर जो एक टीवी चैनल के ऊपर एक सहाफी ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसके अंदर उन्होंने 7 तरह के सवालात रखे हैं और ये 7 सवालात ऐसे हैं जिसका कीनिया पुलिस के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके पास कोई जवाब हो भी नहीं सकता इसका। जिसमें सबसे पहली चीज उन्होंने कहा कि क्या पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की जो लोग ये गाड़ी में जा रहे थे, और क्या आगे से बाकायदा तौर पर डिफाई किया गया पुलिस के ऑर्डर्स को
कि ये गाड़ी जा रही है, आपने उसको रोकने की कोशिश की है और उस गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उन्होंने स्ट्रेट अवे आपको इनकार कर दिया है, कोई इस तरह की रिपोर्ट जो कि पुलिस के पास नहीं थी। उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि अगर आप किसी को रोक रहे हैं और वो एक गाड़ी के अंदर लोग हैं, आप उसके ऊपर क्यों फायर कर रहे हैं जब आपको जो उस साइड से कोई मजामत का सामना नहीं है, आपके ऊपर कोई किसी किस्म की फायरिंग नहीं की जा रही, आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया जा रहा, तो आप किस सूरत में किस तरह से ये काम कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं? तो ये जवाब भी जो कीनिया की पुलिस है उनके पास नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा जब आपने किसी गाड़ी को रोकना होता है, जो कि आपका पहला मौकफ है कि हमने रोकने की कोशिश की और ये गाड़ी रुकी नहीं जिस पर हमने फायरिंग कर दी, तो हर जगह पर यह असूल है जब पुलिस ने किसी को रोकना होता है तो सिंपली पुलिस जो है गाड़ी के टायर के ऊपर फायर करती है। गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के इर्द गिर्द, गाड़ी के दूसरी साइड्स के ऊपर कहीं ना कहीं गाड़ी को रोकने के लिए जो फायरिंग की जाती है, सबसे पहले वो टायर्स के ऊपर और बाकी जगहों पर करके उसको रोका जाता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने रोकने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि आपने डायरेक्टली उनके ऊपर हमला कर दिया और आपने उनको मारने के लिए जैसे लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया, जिस पर कीनिया पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने जब किसी को रोकना था, किसी गाड़ी के ऊपर हमला करना था और वो गाड़ी वाला आगे से रेजिस्ट कर रहा है, तो ड्राइवर सीट के ऊपर हमला क्यों नहीं किया गया? क्यों सिर्फ पैसेंजर सीट को टारगेट किया गया? क्या ये मालूम था, जो जाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि ये टारगेट किलिंग थी अगर, तो ये इसका मतलब है कि उनका टारगेट ही पैसेंजर सीट पर बैठा बंदा था, उनके पास पूरी रिपोर्ट थी। तो इसलिए अगर आपने रोकना था तो ये चीज का जवाब देना कि आपने ड्राइवर सीट के ऊपर हमला क्यों नहीं किया, आपने पैसेंजर सीट के ऊपर ही हमला क्यों किया, जिसका जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि अगर आपकी रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चा अगवा हुआ है और उस गाड़ी के अंदर है जिस गाड़ी को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फायर कर रहे हैं जब आप ये जानते हैं कि उस गाड़ी के अंदर वो बच्चा भी हो सकता है, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप विक्टिम के ऊपर भी फायरिंग कर रहे हैं, आप तो उसको बचाना चाहते हैं, आप तो उसको रोकना चाहते हैं, फिर ये रोकने वाली बात तो समझ में नहीं आती, क्योंकि आप तो डायरेक्ट फायर कर रहे हैं। जिस बंदे को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उसकी जद में आ सकता है, जिस पर कीनिया पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि ये गाड़ी जो है, जो साफियों की रिपोर्ट है वहां पे, ये गाड़ी जहां पर वो रह रहे थे, वो जिनके साथ वो थे, उनकी ये गाड़ी इस रूट के ऊपर कॉमनली इस्तेमाल होती थी, इसी रूट के ऊपर ये गाड़ी पहले भी नजर आती थी। जब एक गाड़ी एक कॉमन रूट के ऊपर इस्तेमाल में नजर आ रही है तो ये गलती कैसे हो सकती है, ये चूक कैसे हो सकती है? आपने किस तरह से ये चीज को इग्नोर कर दिया कि ये गाड़ी तो रोजाना यहां से गुजरती है, इस गाड़ी का ये कॉमन रूट है, कॉमन रूट के ऊपर किसी गाड़ी को मिस्टेकन आइडेंटिटी में किस तरह लिया जा सकता है, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस गाड़ी को आप ढूंढ रहे थे उसका नंबर था KDJ 700F और जिस गाड़ी के ऊपर आप शूट कर रहे हैं, जिस गाड़ी के अंदर अरशद शरीफ है, उसका नंबर है KDG 200M, और जो कि वाज़े फर्क है, एक प्रोमिनेंट नंबर प्लेट आपको नजर आ रही है, उसके बावजूद आप ये गलती कैसे कर सकते हैं? सेकेंडली, आप जिस गाड़ी को ट्रेस कर रहे थे, जिस गाड़ी को आप ढूंढ रहे थे, उस गाड़ी का ना मॉडल आप बता रहे हैं, ना कलर आप बता रहे हैं, चूंकि आपके पास नहीं है। तो इन सारे सवालात के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बेशुमार सवालात हैं, कहीं से जस्टिफाइड कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये एक टारगेट किलिंग हो सकती है, वो टारगेट थे, उनके ऊपर ही हमला किया गया और उनको हमले के अंदर बिल्कुल मारना ही मकसूद था, जिसकी वजह से ये सारा काम किया गया। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने बड़ी इसके ऊपर खुल के बात की है, और जिस मैं चैनल के ऊपर से ये रिपोर्ट की आपको बात कर रहा हूं, उस चैनल ने तो ये बड़ा क्लियरली कहा है कि ये एक असैसिनेशन है एक ऐसे जर्नलिस्ट की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिक था, जो क्रिटिसिज्म कर रहा था। जो ये रिपोर्ट कीनिया के ही टीवी की रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, जिस पर उन्होंने ये सवालात उठाए हैं और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये पुलिस की तरफ से कहीं जस्टिफाइड नहीं है, कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ये एक एक्सीडेंटली मर्डर हुआ है, ये पुलिस किसी और को ट्रेस कर रही थी, ट्रैक कर रही थी, और उसके अंदर जो है उनसे गलती से ये सब कुछ हो गया है। ये बड़ा प्री प्लान था, खास किस्म की गोलियां इस्तेमाल की गई हैं, खास किस्म की गोलियां जिसके अंदर वो बड़ी हैवी किस्म की गोलियां जो है वो इस्तेमाल की गई हैं, बिल्कुल कॉमन बुलेट्स नहीं थी, जो नॉर्मल पुलिस यूज करती है वो वाली बुलेट्स नहीं थी। बेशुमार इस तरह की चीजें हैं जो सुनने में सामने आ रही हैं। लेकिन आज चूंकि अरशद शरीफ साहब की जो बॉडी है उसको पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है, सुबह तक की खबरें थी कि दोहा तक बॉडी पहुंच चुकी है, और आज रात 1 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो उनकी बॉडी पहुंच जाएगी, और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग उनको रिसीव करने जाएंगे, और उसके बाद उनकी अहलिया के मुताबिक जुमेरात वाले दिन जो है उनका जनाजा, और जो इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में ही जहाँ पर उनके वालिद और उनके भाई को दफनाया गया था,
उनके भाई शहीद को और उनके वालिद शहीद को, वहाँ पर ही अरशद शरीफ शहीद को भी दफनाया जाएगा। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।